वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री शाह ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। मां दुर्गा से सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को देवी की उपासना के पर्व नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने देवी दुर्गा से सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। अपने बधाई संदेश में साय ने कहा कि नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजा की जाती है। कन्याओं को देवी रूप मानकर उनको भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सीएम साय ने बलरामपुर जिले वासियों को दी करोड़ों की सौगात। 191 करोड़ 63 लाख के होंगे 103 निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन बलरामपुर जिले के राजपुर में आयोजित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में जिलेवासियों को 192 करोड़ 60 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। विकास कार्यों में 97,57,000 रुपए के 5 कार्यों का लोकार्पण, 191 करोड़ 63 लाख के 103 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। छत्तीसगढ़ आएंगे ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का बढ़ाएगी हौसला। छत्तीसगढ़ राज्य 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 का गौरवपूर्ण मेजबान बनने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए यह आयोजन एक महत्वपूर्ण अवसर है जो राज्य की खेल प्रतिभाओं और वन विभाग के उत्कृष्ट प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। इस खेल महोत्सव में देश भर से वन विभाग के खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। प्रतियोगिता का यहाँ पर जो है मुख्य आकर्षक 20 अक्टूबर को आयोजित समापन समारोह में पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक विजेता और विश्व प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर की उपस्थिति होगी, जो कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगी। साय सरकार ने फिर बदले 2 योजनाओं के नाम। राजीव की जगह अब दीनदयाल के नाम से जानी जाएगी ये स्कीम। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में चल रही 2 योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। नगरीय प्रशासन व विकास विभाग की ओर से संचालित राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र कर दिया गया है। इधर नाम बदलने को लेकर प्रदेश में राजनीति का पारा भी चढ़ गया है। भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस कह रही कि काम नहीं हो रहा है, केवल योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, और भाजपा ने यह कहकर पलटवार किया कि सरकार बदलती है तो नाम भी बदलता है। दुर्ग से बेमेतरा के बीच जल्द चलेगी सिटी बस। परिवहन अधिकारी को तैयारी के दिए निर्देश। जिले में सिटी बस सेवा में विस्तार की तैयारी की जा रही है। इसके तहत दुर्ग से रसमड़ा और दुर्ग से बेमेतरा के बीच नई बसें चलाई जाएगी। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने टीएल की बैठक में जिला परिवहन अधिकारी को इसकी तैयारी के निर्देश दिए हैं। फिलहाल दुर्ग और रायपुर एयरपोर्ट के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन से चारों मार्गों पर बसें चलाई जा रही है। रायपुर में 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार, 70 लाख रुपए फ्रीज। शहर में 5 अलग अलग मामलों में 2 करोड़ 84 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे राज्यों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 70 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। ये आरोपी गूगल में रिव्यू टास्क में पार्ट टाइम जॉब, शेयर ट्रेडिंग के नाम से लोगों से ठगी को अंजाम देते थे। बैंक खाता सप्लायर के साथ कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भटगांव जलप्रदाय योजना का किया शिलान्यास। 56 करोड़ 78 लाख की लागत से जल्द होगा काम शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन गांधी जयंती पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरजपुर जिले के भटगांव नगर पंचायत के लिए 56 करोड़ 78 लाख की लागत की जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। अमृत मिशन 2.0 के तहत स्वीकृत इस जल प्रदाय योजना का काम अगले 2 वर्षों में पूर्ण होगा। उप मुख्यमंत्री
और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव बिलासपुर से नई दिल्ली और भटगांव में आयोजित कार्यक्रमों में वर्चुअली शामिल हुए। उनके साथ बिलासपुर से विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान भी दोनों जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों से ऑनलाइन जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअली उद्बोधन के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी भटगांव में मौजूद लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस नई जल प्रदाय योजना का प्रारंभ होने के बाद भटगांव वासियों की पेयजल की समस्या दूर होगी। महानदी के पानी को साफ कर घरों तक पहुंचाया जाएगा। योजना के पूर्ण होने के बाद भटगांव के लोगों को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप 135 लीटर जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो सकेगा। रायपुर से चेन्नई और पुणे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हफ्ते भर पहले अहमदाबाद के भी हुई है सेवा चालू। जयपुर के लिए भी मांग बढ़ी। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से चेन्नई और पुणे के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। यह फ्लाइट अब रोजाना चलेगी। इससे पहले इंडिगो इस रूट पर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन फ्लाइट संचालित करती थी। रोजाना फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। करीब एक हफ्ते पहले रायपुर से अहमदाबाद के लिए रोजाना सीधी फ्लाइट शुरू की गई थी। बलौदाबाजार में पुलिस सतर्क। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर तीखी नजर। 19 इंस्टाग्राम पेज बंद, 3 वीडियो किए गए डिलीट। बलौदाबाजार जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर जिला और पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रखे हुए हैं। जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लगातार संदिग्ध आईडी की पहचान हेतु गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कंपनियों से साइबर सेल द्वारा संपर्क किया जा रहा है, जिसके तहत 88 URL मेटा को भेजा गया था, जिसमें से 19 इंस्टाग्राम के पेज को बंद करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही 3 इंस्टाग्राम पेज से वीडियो को डिलीट किया गया है। मुख्यमंत्री शाह ने की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों की खरीदी पर मिलेगी 25% की बड़ी छूट। छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों की खरीदी पर 25% की बड़ी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर गांधी जयंती के अवसर पर यह बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित खादी एवं ग्रामोद्योगों विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्थानीय बुनकारों द्वारा तैयार यहाँ पर गोदना आर्ट वाली कोसा की साड़ी भी खरीदी। बलौदाबाजार हनी ट्रैप। रवीना टंडन के बाद हीरा कली गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर करते थे वसूली। अब तक वकील, पुलिस, पत्रकार समेत 10 आरोपी पकड़े गए। बलौदाबाजार में हनी ट्रैप मामले में एक और महिला की गिरफ्तारी हुई है। आपराधिक प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हुए लाखों रुपए की वसूली की गई थी। थाना सिटी कोतवाली ने फरार चल रही हीरा कली चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। गांधी मैदान में गरजे पायलट। बघेल, महंत, सिंहदेव बैच ने कहा, सरकार छत्तीसगढ़ को मणिपुर की तरह बना दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन गांधी मैदान में आम सभा के साथ हुआ। आम सभा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सभी बड़े नेता जमकर गरजे। पायलट, बघेल, महंत, बैज, साहू, चौबे और मरकाम जैसे नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो प्रदेश भर में संग्राम होगा। दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का हाल भी मणिपुर की तरह हो गया है। प्रदेश में हर तरफ अशांति और अराजकता का माहौल है। समाज में भाईचारा की जगह नफरत बो दिया गया है। हिंसक लड़ाइयां हो रही है, चोर लूट की तरह। अब यहां पर चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार की घटना भी आम हो गई है। सरकार प्रदेश में सीरियल किलर की तरह काम कर रही है। 6 दिवसीय यात्रा का अभी समापन नहीं हुआ है। हमने इस यात्रा को विराम दिया है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यात्रा निकाली जाएगी। अस्पताल का हाल बेहाल। डॉक्टरों ने मोबाइल टार्च की रोशनी में किया नसबंदी को। ऑपरेशन बंद पड़े 7 जनरेटर। बिलासपुर जिला अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है, वह भी अपनी लचर व्यवस्था के कारण। इस बीच फिर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डॉक्टरों ने मरीज को ऑपरेशन कर दिया। टॉर्च की रोशनी में किए गए इस लापरवाही भरे ऑपरेशन की तस्वीर भी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार की है, जब बिलासपुर जिला अस्पताल में नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली चली गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की मदद से मरीज को ऑपरेशन करना पड़ा, जिससे मरीज की जान पर बन आई। डॉक्टरों ने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे ही ऑपरेशन किया। अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद नसबंदी सहित अन्य ऑपरेशनों को भी टालना पड़ा। इंटरव्यू की तारीख घोषित। 242 पदों के लिए 703 अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी है, जिसके तहत सीजीपीएससी का इंटरव्यू 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। मुख्य परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल 703 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया है। इंटरव्यू पर कोरोना के खतरे देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर लेकर आने के लिए कहा गया है। छात्राओं को स्कूल के कमरे में बंद कर करता था अश्लील हरकतें, मासूम ने परिजनों को बताई लैब टेक्नीशियन की घिनौनी करतूत। डीईओ ने गठित की जांच कमेटी। बस्तर नगर पंचायत से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आत्मानंद स्कूल के लैब टेक्नीशियन पर मासूम बच्चियों को डरा धमकाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला तब सामने में आया जब एक बच्ची ने हिम्मत कर अपने परिजनों को लैब टेक्नीशियन की काली करतूत बताई। मामले में परिजनों की शिकायत के बाद डीईओ ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। मुंगेली में धान खरीदी में गड़बड़ी, 49 लाख का फर्जीवाड़ा, खरीदी केंद्र पर भारी गिरफ्तार। जांच में 1582 क्विंटल धान कम मिला। मुंगेली जिले के ग्राम छटन के धान उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धान खरीदी केंद्र में गबन और अनियमितता के मामले पर खरीदी प्रभारी पूर्णेंद्र यादव पर फास्टपुर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। कलेक्टर के निर्देशानुसार धान का उठाव कार्य में सहयोग नहीं करने पर संयुक्त टीम गठित कर धान उपार्जन केंद्र छटन की जांच कराई गई थी। जांच के दौरान धान उपार्जन केंद्र छटन में 49,04,000 रुपये से ज्यादा की कीमत का कुल 1582 क्विंटल धान कम पाया गया था। झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही बिगड़ी तबीयत, युवक की मौत। दुर्ग जिले में झोले छाप डॉक्टरों की गलती से लोगों की जान जा रही है। ऐसा एक मामला आज जिले के हथखोज में सामने आया, जहां एक झोले छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना भिलाई 3 थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक 23 साल के जितेंद्र पांडे को उल्टी दस्त की शिकायत थी। परिजनों ने उसे मोहल्ले के कथित डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा के पास लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे लगातार 3 इंजेक्शन लगाया और चंद मिनट में जितेंद्र की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। इसके बाद घर वाले आनंद फानन में सुपेला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की काव्यात छत्तीसगढ़ से हुई तेज। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने छेड़ी मुहिम। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने महाराष्ट्र में गाय को राज्यमाता का दर्जा दिए जाने का स्वागत किया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार 30 सितंबर को आदेश जारी कर देसी गाय को राज्यमाता का दर्जा देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से सबसे ज्यादा पूज्य और महत्वपूर्ण बताया है। इस काव्यात के बाद अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह कोशिश करेंगे। शहर को मिली 64 करोड़ 96 लाख के विकास कार्यों की सौगात। पुरातत्व संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। बिलासपुर शहर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगर निगम के 64 करोड़ 96 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सबसे प्रमुख निगम सीमा में शामिल 9 नए क्षेत्रों में 33 करोड़ 66 लाख 38 हजार की लागत से जल आवर्धन कार्य शामिल हैं। डीएड अभ्यर्थियों का धरना। सहायक शिक्षक पद भर्ती की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन 4 अक्टूबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि संघ 33,000 शिक्षकों की भर्ती में विलंब होने के कारण वे आक्रोशित है। सहायक शिक्षक पद पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म में पहली बार नजर आएंगी विदेशी एक्ट्रेस सुष्मिता रेग्मी ने अंबिकापुर में की शूटिंग। हीरोइन ने बताई मेकिंग से जुड़ा किस्सा। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में पहली बार विदेशी एक्ट्रेस काम करने वाली है। निर्देशक गोपाल पांडे की फिल्म मिस्टर आशिक में एक्ट्रेस सुष्मिता रेग्मी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। उनके अपोजिट इस फिल्म में हिंदी भोजपुरी सिनेमा में काम कर चुके एक्ट्रेस चंदन सिंह रहेंगे। सुष्मिता मूलतः पर नेपाल की रहने वाली है। वे पहली बार छत्तीसगढ़ की किसी फिल्म में काम कर रही है। रायगढ़ के पेलमा में 15वां कोयला सत्याग्रह। केलो नदी किनारे 4000 ग्रामीणों ने किया खनन। कहा हमारी जमीन के कोयले पर हो रहा अधिकार। रायगढ़ में बीते दिन 15वां कोयला सत्याग्रह हुआ।
इसमें तमनार ब्लॉक के अलावा अन्य तहसील के कई गांव के महिला पुरुष शामिल हुए। सभी अपने हक का कोयला मांगने के लिए केलो नदी के तट किनारे कोयला खनन किया। सुबह 11 बजे से ग्राम पेलमा में कोयला सत्याग्रह को लेकर सम्मेलन किया गया। इसमें 40 से अधिक गांव के करीब 4000 महिला और पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद संविधान की उद्देशिका को पढ़कर शपथ लिया। गरियाबंद में बहू के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठी सास, कहा मकान पर कब्जा कर हमें किया बेदखल, 7 महीने से दर दर भटक रहे हैं। गरियाबंद जिले में गांधी जयंती के दिन सास छोटे बेटे के साथ बहू के खिलाफ अनशन पर बैठ गई है। फिंगेश्वर की रहने वाली कमला ठाकुर, जिसकी उम्र 68 वर्षीय है, साथ ही रांची एसडीएम के दफ्तर के आगे आमरण अनशन पर बैठ गई है। सास ने कहा कि बहू ने घर पर कब्जा कर हमें बेघर कर दिया है। एसडीएम कोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रशासन हमें हमारा घर वापस नहीं दिला पा रही है। पीड़ित ने अपनी तकलीफ का जिक्र कर बाकायदा इस प्रदर्शन के लिए रांची एसडीएम विशाल महाराणा को 1 अक्टूबर को पत्र दे दिया था। सुबह 10 बजे से बिना खाए पिए कमला अपने यहाँ पर बेटे के साथ बैठी है। दोबारा यहाँ पर मेडिकल चेकअप भी कराया गया। डॉक्टर ने बुजुर्गों को बीमार बताया है। विश्व पर्यटन दिवस पर फोटोग्राफी, आलेख और क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएम ने किया सम्मानित। बस्तर, कबीरधाम और बारनवापारा टूर पर जाएंगे विनर्स। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पत्रकारिता विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के विशेष सहयोग से फोटोग्राफी, राइटिंग और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने और रोचक तथ्यों को प्रसारित करने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता सभी उम्र के लोगों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें अंबिकापुर से बस्तर तक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन सभी विजेताओं को कलिंगा विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में ट्रॉफी और साथ ही सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया गया। बस्तर दशहरा मनाने काछन देवी ने दी अनुमति, अब होगी विशेष रस्मों की अदायगी। विश्व में अनोखी और आकर्षक परंपराओं के लिए मशहूर बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत काछन देवी की अनुमति के बाद हो गई है। बस्तर दशहरा पर्व के शुरू करने के लिए अनुमति लेने की परंपरा अनूठी है। काछन गादी रस्म में एक नाबालिग कुमारी कन्या बेल के कांटों के झूले पर लिटाया जाता है। बस्तर में करीब 700 वर्षों से चली आ रही परंपरा की मान्यता के अनुसार कांटों के झूले पर लिटी कन्या में साक्षात देवी आकर पर्व शुरू करने की अनुमति देती है। 75 दिनों तक मनाए जाने वाले दशहरा पर्व में निभाई जाने वाली 12 से ज्यादा रस्में अद्भुत और अनोखी होती है। आज बीजापुर में गरजेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। रायपुर में बोले बस्तर में किसानों को गलत तरीके से बना रही है निशाना। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। टिकैत ने रायपुर एयरपोर्ट से सीधे कोंडागांव जिले की रवाना हुए, जहां आज यानी गुरुवार को बीजापुर में होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान टिकैत ने हसदेव जंगल में लाखों पेड़ों की कटाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि कोई व्यक्ति बस्तर क्यों नहीं जा सकता, लोगों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। बस्तर में किसानों को गलत तरीके से निशाना बनाए जाने की खबर मिली है, इसके चलते किसानों से मुलाकात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।